हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ वाई संजू में। दोस्तों आज हम समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और इसके सारे फॉर्मूले और कुछ सवाल भी हम इसमें करेंगे। दोस्तों समचतुर्भुज होता क्या है? इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा भी ए, ये वाली ए, ये वाली भी ए और ये वाली भी ए, यानी सारी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटते हैं। यानी ये वाला जो विकर्ण है इस वाले विकर्ण को 90 डिग्री एंगल पर काटेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, यानी D1 बराबर नहीं है D2 के। ठीक है दोस्तों, और इसमें एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को आधे आधे भागों में बांटता है, यानी ये वाला जो विकर्ण है ये इस वाले विकर्ण को आधे आधे भागों में बांटेगा और ये वाला जो विकर्ण है ये इस वाले विकर्ण को आधे आधे भागों में बांटेगा। ठीक है दोस्तों, आप कहोगे सर कि जो वर्ग होता है उसकी भी तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ जी, उसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, ये वाला जो एंगल है उसमें 90 डिग्री का बनता है, जबकि इसमें 90 डिग्री का नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला फॉर्मूला क्षेत्रफल का। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। ठीक है दोस्तों, D1 का मतलब पहला विकर्ण, D2 का मतलब दूसरा विकर्ण। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, यानी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो 4 है। ठीक है दोस्तों, और एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है इसमें D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A का स्क्वायर। दोस्तों ये होता है पहला विकर्ण, ये होता है दूसरा विकर्ण, ये होता है भुजा। जब दो विकर्ण दिए हो, भुजा पूछी हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। एक विकर्ण दिया हो, एक भुजा दी हो और दूसरा विकर्ण पूछना हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और, ये समचतुर्भुज है जैसे। ठीक है दोस्तों, इसमें ये ऊंचाई दे दी और ये भुजा ए दे दी, तब इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे तो आप कहोगे ए गुणा एच, यानी भुजा गुणा ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हाइट दी हो, भुजा पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और आपको हाइट दी हो, क्षेत्रफल दिया हो, भुजा पूछे, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके कुछ सवाल करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सवाल है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो मैंने अभी आपको बताया था क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक है दोस्तों, एरिया बराबर 1/2 गुणा D1 गुणा D2। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक विकर्ण की लंबाई तो है, लेकिन हमारे पास दूसरे विकर्ण की लंबाई नहीं है। पहले हम दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक समचतुर्भुज होगा, ये इसके विकर्ण होंगे दोस्तों। ठीक है, उसने कहा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, यानी ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसने कहा कि एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी अगर हम इसको 24 मानेंगे पूरा विकर्ण को, तो ये वाली 12 होगी, ये वाली 12 होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। जब हम आधार निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस लंब कितना 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, 169 में से 144 के 25, आधार का स्क्वायर, आधार बराबर कितना आ गया 5। जब ठीक है दोस्तों,
जब 2 उधर जाएगा तो पावर 1/2 हो जाएगी, तो 5 की पावर 2 और 1/2, 2 से 2 कट जाएगा 5। ठीक है दोस्तों। अब ये वाली भुजा होगी हमारे पास 5। जब ये वाली 5 है तो ये वाली 5 होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये होगी 10 और ये होगी 24। ठीक है दोस्तों। एक विकर्ण होगा 24 और एक विकर्ण होगा हमारे पास 10। ठीक है दोस्तों। 2 से 5 बार गए ये 24 पंजे 120 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। इसका था 120 आंसर हो गया। अब आता दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि बी डी बराबर 10 है और ए सी बराबर 2√x है तो x प्लस 10 का मान क्या होगा। दोस्तों पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए। दोस्तों हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं पहले। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है दोस्तों। उसने बोला बी डी बराबर 10, तो ये वाली पूरी 10 हो गई। जब ये 10 है तो ये 5, ये 5। उसने बोला ए सी बराबर 2√x, ए सी बराबर 2√x। ठीक है दोस्तों। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की, यानी ये वाली भी 8 हो गई, ये वाली भी 8 हो गई, ये वाली भी 8 हो गई, ये वाली भी 8 हो गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब आपके पास दो विकर्ण हो और भुजा हो तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। d1 कितना, d1 इसको मान लीजिए आप और d2 इसको मान लीजिए। d1 कितना 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस d2 कितना 2√x, 2√x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √x का स्क्वायर x। जब हम √x की मल्टीप्लाई √x में करेंगे तो बराबर x आएगा, क्योंकि इसकी पावर भी 1/2 होती है, इसकी पावर भी 1/2 होती है। जब 1/2 होती है गुणा में तो पावर जो जाती है जब आधार सेम होता है तो 1/2 1/2 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 1 बराबर 2/2, तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। बराबर 4 गुणा ए कितना 8, 8 का स्क्वायर होगा 64। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से भी इसमें से भी, तो 25 बचा प्लस x बचा बराबर 4 कॉमन ले लिया 64 बचा, 4 से 4 कट गया, x बराबर 64 में से 25 गए 39। ठीक है दोस्तों। x की वैल्यू आ गई 39। हमें चाहिए x प्लस 10 की वैल्यू, तो x की वैल्यू 39 हो गई प्लस 10। ठीक है दोस्तों। बराबर 49 रूट में, तो रूट 49 का मतलब होता है 7। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर हो गया। अब तीसरा सवाल करते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल है कि किसी समचतुर्भुज के दो विकर्ण 14 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। वही वाला फॉर्मूला लगेगा कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 4a का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। आपके पास दो विकर्ण दिए हैं 14 और 48। पहला विकर्ण है 14, 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा ए स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि हमें पहले भुजा चाहिए, ये ए का मान चाहिएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 दोस्तों प्लस 48 का स्क्वायर। जब भी आपको 100 से कम का स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक 32 दूनी 64, 4 0 6 6 12 13 और 2। ठीक है दोस्तों। बराबर 4a स्क्वायर 2304 और प्लस 196 2500 बराबर 4a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 2500/4, इसको काटेंगे तो 625, ए बराबर 25। ठीक है दोस्तों।
अब आपके पास आपको चाहिए परिमाप। उसने पूछा है परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है 4a। तो a बराबर 25 हो गया, 4 गुणा 25 तो बराबर 100। दोस्तों 100 इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।